साथियों, आज सुबह एक बच्चे से बात हो रही थी। तो वो बोल रहा है कि परसों कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो मैंने कहा चलो, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत छोटा बच्चा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और कुछ स्कूलों में इसकी बात हो रही है। तो उसको मैंने एक प्रॉमिस किया कि मैंने कहा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए कुछ एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, जिसमें कि वो बात समझ में आए जो हम संविधान के बारे में बात करते हैं। तो उस बच्चे के लिए खास ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी शायद बच्चे के वजह से कुछ बड़ों को भी शायद इसका फ़ायदा हो, तो इसीलिए इसको शेयर भी करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिन की बच्चा बात कर रहा है वो एक्चुअली 26 नवंबर की बात कर रहा है। और 26 नवंबर 1949 एक ख़ास दिन था, जिस दिन हम लोगों ने एक जो संविधान, जो एक तरह से हमारी सरकार की एक किताब कह सकते हैं उसको, हमारे देश की एक किताब है, तो उसको हमने मतलब बनाया था और उसको हमने मान लिया था कि किसके हिसाब से हमारा देश चलेगा। तो उस प्रीएम्बल को पिछले 5-6 साल पहले जब एनआरसी आंदोलन वगैरह हुआ, तो एक तरह से बिल्कुल रिचुअलिस्टिक हम कह सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह से हर जगह पढ़ा जाता था। तो कई बार मुझे लगता है उसको पढ़ने के चक्कर में हम उसके जो भावना को कहीं समझ तो रहे होते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। तो मुझे लगता है उस बच्चे को भी समझाना है कि बहुत भारी भरकम शब्द ना हो, लेकिन आसानी से समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और दूसरा, फिर खुद की भी समझ थोड़ी सी बढ़ानी है। तो वो वैसे इंग्लिश में बच्चे आजकल ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इंग्लिश वाली हमारी एनसीईआरटी की किताब है, उसमें भी लिखा रहता है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। पूरा वर्बेटिम नहीं पढ़ेंगे, उसकी स्प्रिट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें कुछ शब्द जो इंपॉर्टेंट आते हैं उसी को मैं रेखांकित कर रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको मतलब हम जब हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे हम भारत के लोग। तो अब हम भारत के लोग मतलब ठीक है, जब आज़ाद देश हुआ होगा तब कुछ सब लोग थे, लेकिन आज हम भारत के लोग जितनी भी एक जनसंख्या है जो भी उसमें शामिल है, सब लोग एक तरह से, चाहे उस वक्त उन्होंने संविधान बनाया या संविधान को हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, ये सबके लिए है। तो एक तो वो बात है कि सब लोगों का है, वो किसी एक नहीं कि किसी सभा थी या कुछ लोगों ने बनाया और सबको बना दिया कि भाई आपको मानना है। वो सबकी एक अंदर की एक भावना है कि हम भारत के लोग। दूसरा, उसमें जो शब्द है जो उसको बोल्ड में अक्सर दिखा जाता है, वो है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बच्चों के याद करने के हिसाब से इसको हम कहेंगे SSSDR। तो सोवरेन थोड़ा अजीब सा शब्द है, इसकी पूरी हिंदी में जो व्याख्या और संप्रभु और इस तरह के शब्द लिखते हैं, उसका मतलब है कि हम अपने मालिक खुद हैं। हमारे कोई जैसे आंतरिक मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब हम, हमारा जो देश है भारत है, वो जो भी फैसले करेगा उसके अपने होंगे। कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं इसमें कि और भी लोगों को तकलीफ हो, तो कुछ बात अलग है, लेकिन अक्सर हम अपना मालिक खुद हैं। सोशलिस्ट बड़ा एक अजीब सा वर्ड है, उसको कई बार तो लगेगा बड़ा सीधा साधा शब्द है, समाजवाद, लेकिन सोशलिस्ट के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। और केवल हम ये नहीं कह सकते कि आज पूंजीवाद है तो हम कहें कैपिटलिज्म और है, सोशलिज्म अलग है। अब सोशलिज्म को बहुत बड़े बड़े जो आजकल मॉडर्न एक फैशन बना हो सोशलिज्म, एक तरह से उसको ऐसा माना जाता है कि तो बड़ा बैकवर्ड थिंकिंग या इस तरह की, हम तो कैपिटलिज्म की बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है। सोशलिस्ट जो वर्ड है उसकी बड़ी डीपर मीनिंग है कि समाज में जो भेदभाव है अमीर गरीब का और बहुत सारे जो मतलब खासकर इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर इसकी बात होती है, समता की खासकर इसमें बात होती है। फिर सेकुलर जो है, सेकुलर भी बड़ा अजीब सा शब्द है, खासकर जिस तरह की अब सरकारें आजकल काम कर रही हैं। मतलब सरकार होते हुए मंदिर की बात करते हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं। मतलब हमें धर्म निरपेक्ष होना है। जब ठीक है गांधी जी की बात माने तो सर्वधर्म संभाव होना, सबको बराबर इज्जत देनी है। फिर एक जो शब्द है डेमोक्रेटिक, बहुत मतलब मोस्ट ऑफन मतलब कॉमन यूज वर्ड है कि मतलब लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन उसकी स्पिरिट यदि समझें तो लोकतंत्र मतलब जनतंत्र। जैसे अन्ना बोलते हैं कि मतलब सबका मतलब सबको साथ लेके चल रहा है उसमें। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक स्कूल हो, लोकतांत्रिक परिवार हो, लोकतांत्रिक हमारी कक्षा हो, लोकतांत्रिक समाज हो, सब में लोकतंत्र की भावना आ सकती है। उसके बाद रिपब्लिक, जिसको कि अक्सर हम कहते हैं हमारा कोई राजा नहीं है, चाहे मोदी जी कितना भी कहें वो राजा नहीं है, एक वो नौकर है, एक सेवक है। हमारे देश का कोई राजा नहीं है, हमारा जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी राष्ट्रपति हैं, वो भी इलेक्टेड है। तो ये 5 शब्द हैं। फिर उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो किसकी बाद में व्याख्या करते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इसको याद रखें, JLEF। तो जस्टिस मतलब इंसाफ होना चाहिए ना, सब इंसाफ सब तरह का, मतलब सामाजिक भी, आर्थिक भी, और तीसरा एक वर्ड राजनीतिक, ये बार बार यूज़ होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो केवल इससे हम नहीं कह सकते कि इंसाफ केवल क्रिमिनल और इस तरह से, मतलब हमें इंसाफ महसूस होना चाहिए कि मतलब उसमें भेदभाव ना हो। हमारे जो लड़के लड़की वाला होता है, जाति वाला, धर्म वाला, भाषा वाला, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर राजनीतिक रूप से भी हमें इंसाफ की ज़रूरत है, जो मतलब
खासकर जिस तरह का भी माहौल है कि विरोधियों के खिलाफ जो सरकारें करती रहती हैं, इस तरह की चीज़ों को भी हम कहीं पॉलिटिकल जस्टिस के उसमें देखने की ज़रूरत है। और इकोनॉमिक तो है ही, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस तो होनी चाहिए कि मतलब कंज्यूमर से लेके और बहुत सारे इश्यूज़ लगभग उसमें कवर हो जाते हैं कि जहाँ चाहे वो मतलब लोगों को पैसा कैसे मिल रहा है, कैसे इक्वल वेजेस, या इस तरह की जितनी भी कॉन्सेप्ट्स आती हैं इकोनॉमी की, मतलब सैकड़ों कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिसको कि हम इसमें केवल 3 शब्दों में समझ पाते हैं। फिर लिबर्टी, आज़ादी की बात, तो आज़ादी तो सबसे बड़ी बात है, उसी के लिए हम सारे लोग लड़े थे, या मतलब आज आज़ादी है ज़रूर, आज भी हमें बहुत सारी चीज़ों में लगता है कि हम गुलामी टाइप की व्यवस्था में जी रहे हैं। तो लिबर्टी होगी किस किस चीज़ की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ये कोई प्रीएम्बल भी यदि पढ़ ले तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन की सारी स्पिरिट इसमें आ जाती है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि यदि कोई भी सरकार के कोई बात मतलब कोई पॉलिसी वगैरह इसको यदि वायलेट करती है तो ये सबसे बड़ी वाला बुनियादी एक तरह से डॉक्यूमेंट है। इक्वलिटी, बराबरी होनी चाहिए, और बराबरी इसकी कि सबको बराबर की ना मौका मिले, सबको पढ़ने का बराबर मौका मिले, सबको नौकरी में अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिलें। और उसमें फिर हम रिजर्वेशन इसकी जब बात करते हैं तो कुछ उसके बहुत और डीपर एंगल से कि उनको बराबरी कभी नहीं मिली है तो उसको उसकी वजह से हम उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज देते हैं, लेकिन उसका वायलेशन नहीं है कहीं पे। फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारा हो, भाईचारे का मतलब केवल हमें गले एक दूसरे को नहीं लगाना, हमें मतलब जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें महसूस करना है कि हम सब लोग साथ साथ हैं और कोई भेदभाव नहीं है। और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इंटीग्रिटी और यूनिटी का मतलब कोई ज़बरदस्ती इम्पोजिशन नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती बांध के इसे लिखना, लेकिन फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोग एक हैं, है ना। और बाद में सारी चीज़ें लगभग ये लिखी हैं कि हमारी जो असेंबली थी जो भी, क्योंकि एक आदमी का फैसला नहीं था, अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब भी बात आती है लोग कहते हैं अम्बेडकर ने बनाया। अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, मतलब बहुत सारे मेंबर्स थे, 300 के आसपास मेंबर्स थे शायद उसमें। और मतलब कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि एक आदमी का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ है, सब लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली लाइन आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये समझ एक बहुत ज़रूरी है, जो थोड़ी सी बातें मैंने रखी। और दूसरा, जैसे उसी बच्चे के लिए हम कहीं एक बार जब सोच रहे थे तो हमें लगा कि एक और भी काम करने की ज़रूरत है कि मतलब हम जो एक कसम सी लेते हैं कि इस दिन कुछ हम शपथ लेंगे, कुछ लेंगे, तो शपथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो कह रहे हैं उसको कुछ शब्दों में हम जैसे कहने की कोशिश की है, उसको एक छोटा सा गीत ही कह सकते हैं। आज़ादी को बचाएंगे, समाज में बराबरी लाएंगे, सबको इंसाफ दिलाएंगे, हम भारत के लोग सबसे मोहब्बत करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, हम भारत के लोग चोरों को भगाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, हम भारत के लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे उन्हें बढ़ाएंगे, संविधान भी समझाएंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। शुक्रिया।